ये साल की सबसे भयानक हॉरर फिल्मों में से एक है, जिसमें अजीबोगरीब दृश्य है। पूरी फिल्म के बाद बहुत कम लोग अकेले टॉयलेट जाते हैं। एली का परिवार बहुत पुराने अपार्टमेंट में रहता था, इसलिए वे नई जगह जा रहे थे। पर सामान बांधने से पहले ही जमीन अचानक हिलने लगी। एली के 3 बच्चे ड्रिंक्स खरीदकर गैराज लौटे, तभी एक दरार तेजी से फैल रही थी। खुशकिस्मती से वे जल्दी भाग गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन भाई डैनी ने अचानक देखा कि दरार वाली जगह पर एक छेद है, जिसमें एक भूमिगत गोदाम जैसा लग रहा था। उत्सुकता रोक न पाने पर वह तुरंत नीचे उतर गया। नीचे की जगह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। मोबाइल की हल्की रोशनी में डैनी को सिर्फ घने क्रॉस ही दिखाई दिए। इस संगीत प्रेमी को केवल लकड़ी के बक्से में रखे 3 रिकॉर्ड में ही दिलचस्पी थी। जैसे ही वह जाने लगा, उसने कोने में एक बड़ा छेद वाला ताबूत देखा। झांकने पर उसे एक फटा हुआ कपड़े का थैला दिखा, जिसकी सतह हिल रही थी। डैनी ने खोला तो असंख्य तिलचट्टे बाहर आए। आखिर में सिर्फ एक प्राचीन पुस्तक बची थी। जब बच्चे घर लौटे तो डैन सीधे अपने कमरे में चला गया। उसे किताब में बहुत दिलचस्पी थी, पर खुलने की जगह नुकीले दांतों से बंद थी। डैनी उसे जबरदस्ती खोलने ही वाला था कि गलती से उसकी उंगली कट गई। जैसे ही ताजा खून की बूंदें कवर पर गिरी, बंद नुकीले दांत अपने आप खुल गए। डैनी ने बेसब्री से पृष्ठ पलटे और देखा कि अंदर हल्के लाल रंग से बनी भयानक तस्वीरों की एक पूरी सीरीज थी। उसकी बहन के गौर नहीं सह पाई। उसने झटके से पुरानी पुस्तक बंद की और भाई से इसे लौटाने को कहा। डैनी को यह किताब खास नहीं लगी। उसने सुबह इसे पत्थर के कमरे में रखने का फैसला किया। फिर उसे वे 3 रिकॉर्ड याद आए जो वो उठाकर लाया था। उन पर तारीख 1923 की लिखी थी। जैसे ही उसने पहला रिकॉर्ड लगाकर प्ले बटन दबाया, स्पीकर से तुरंत एक गहरी और तेज आवाज आने लगी। बोलने वाले ने खुद को फादर मैक्स बताया, जिसे एक विदेशी मिशनरी से एक शैतानी मौत की किताब मिली थी, जिसका कवर स्मोक के मानव मांस से बना था। ये शब्द और चित्र मानव रक्त से बने थे। जब पुजारी अनुवाद करने वाले थे तो चर्च ने इसका जमकर विरोध किया। रिकॉर्डिंग सामग्री यहीं रुक गई। डैनी ने तुरंत दूसरा रिकॉर्ड निकाला और पुजारी की कर्कश आवाज फिर से गूंज उठी। सोचा न था उसने दोस्तों संग मृत्यु की किताब का गुप्त अनुवाद करने की योजना बनाई थी। इस किताब में कई प्राचीन अनुष्ठान और मंत्र थे, जिनसे अलौकिक शक्तियां जागृत होती थी। तो उसने आत्मा के पुनरुत्थान के पहले अध्याय को पढ़ना शुरू किया। यह सुनकर डैनी की रूह कांप उठी। वह रिकॉर्डिंग को बंद करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसने पाया कि बटन काम ही नहीं कर रहा था। वह मृत्यु की किताब अचानक खुद ही पलट गई। उसी क्षण उसकी माँ एली जैसे ही लिफ्ट से बाहर कदम रखी थी, उसे एक भारी बल ने वापस अंदर धकेल दिया। जब सब शांत हुआ, एली धीरे धीरे बेहोशी से जागी, लेकिन वह उस जर्जर लिफ्ट के भीतर फंसी हुई थी। वो लिफ्ट का दरवाजा जबरदस्ती खोलने ही वाली थी कि एक टूटा हुआ तार एली की गर्दन में फंस गया और फिर कुछ और तार उसके हाथ पैरों में लिपट गए। एली को फाड़ने वाला दर्द महसूस हुआ। अचानक पूरे अपार्टमेंट की बिजली गुल हो गई। मोबाइल सिग्नल भी अचानक गायब हो गया। शुक्र है डैनी के सामने रिकॉर्ड घूमना बंद हो गया और खुद पलट रही किताब खूनी रानी के पन्ने पर ही रुकी। एली की बहन और कुछ बच्चे हैरान थे कि एली अब तक वापस क्यों नहीं आई। तभी उन्होंने उसे अचानक घर का दरवाजा पर देखा और फिर वो अकड़े हुए कदमों से रसोई में चली गई। गैस स्टोव जलाने के बाद वो फ्राइंग पैन में अंडे तोड़ने लगी। सब लोग हैरान थे क्योंकि उसका हाव भाव बहुत ही अजीब था। पैन में अंडे अभी पके भी नहीं थे कि एली ने अपना शरीर झुकाया और बेहद अजीब तरीके से रेंगना शुरू कर दिया। सभी डरकर पीछे हटे जब एली के मुंह से अचानक ही गंदा पानी निकला और फिर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बेथ और डैनी ने सबसे पहले एली को अस्पताल ले जाने का सोचा, लेकिन लिफ्ट खराब हो चुकी थी और पैदल सीढ़ियां भी टूट गई थीं। बेथ बेबस थी और अपनी बहन को धीरे धीरे मरते हुए बेबस देखती रही। शोक जताने आए पड़ोसियों को एली की मौत का तरीका बहुत अजीब लगा। प्रार्थना के बाद नौजवान ने पड़ोसी अंकल को याद दिलाया कि बिल्डिंग के उत्तर में बंद फायर एस्केप है, वे मदद के लिए वहां से नीचे जा सकते हैं। पर दरवाजे का लोहे का ताला मजबूत था। अंकल बंदूक लेने गए ताकि उसे उड़ा सके। इसी बीच बेथ अभी भी बहन के शरीर के पास दुखी होकर बैठी थी। तभी उसने देखा कि एली की आंखें हिली और वह उठकर बैठ गई। बेथ घबराई हुई और डरी हुई थी। क्या एली फिर से जिंदा हो गई? और जैसे ही उसने एली को छुआ, उसका शरीर बहुत गर्म लगा तो उसने उसे तुरंत बाथटब में डाल दिया। एली कांपते हुए अचानक बाथटब से कूद गई। उसकी बर्फीली आंखें ऐसी थीं मानो वह कोई और ही इंसान हो। बेथ और बाकी लोग डरकर पीछे हट गए। उन्हें यकीन था कि यह एली नहीं है, क्योंकि वह नुकीला कांच लिए भयानक चेहरा बनाकर धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। बेथ बच न सकी और उसे चाकू लग गया। दूसरी बेटी किट को यकीन नहीं हुआ। वह एली के पीछे जाकर माँ बोली, पर एली की आंखों में माँ का प्यार न था। उसने ड्रिल उठाई और किट पर झपट्टा मार दिया। पूरी ताकत से विरोध करने पर भी तेज ड्रिल ने उसके चेहरे की चमड़ी काट दी, पर एली ने उसे मारने की बजाय अपनी चिपचिपी जीभ बाहर निकाली। गनीमत है कि सही मौके पर डैनी ने कुर्सी से माँ को टकराया। जब एली दोबारा खड़ी हुई तो आवाज सुनकर पड़ोसी अंदर आया और एली का ध्यान खींच लिया। बाकी लोग डर के मारे कलेजा कांप गए। बेथ ने तेजी से दरवाजा बंद कर एली को बाहर ही लॉक कर दिया। तभी लकड़ी के दरवाजे पर जोरदार टक्कर हुई। एली बाहर से सिर पटक रही थी। बेथ ने डलकर कुर्सी से दरवाजा अड़ाया। तभी पैरों की आहट दूर जाती सुनाई थी। उसने पीप होल से झांका तो एली गलियारे में पड़ोसियों को ठिकाने लगा रही थी।
पड़ोसी अंकल की बंदूक को एक झटके में तोड़ दिया गया। फिर सिर्फ एली की डरावनी नजर बाकी थी। बेथ में अब वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी, पर सड़क खिड़की से 10 मीटर से भी ज्यादा नीचे थी। कूदना मौत का रास्ता था। किट ने अचानक आगे बढ़कर भाई से पूछा, माँ, उन प्राचीन किताबों में बनी तस्वीरों जैसी नहीं दिखती? मैंने कहा था ऐसी भूतिया चीजें मत उठाओ। बेथ को कुछ गड़बड़ लगी। उसने दोनों को अलग करके पूछा। तब पता चला कि डैनी को कब्र में एक अजीब किताब मिली थी। उसे लगा कि एली से निपटने का कोई रास्ता मिल सकता है। तभी मृत्यु की किताब खुद पलटने लगी और एक पन्ने पर मुंह से टेंटिकल्स निकलती आकृति बनी थी। किट रसोई में अपने घाव साफ कर रही थी जब उसके नथुने से तरल पदार्थ बहने लगा। उसे अत्यधिक प्यास लगी और वह नल का पानी पीने लगी। तेज खांसी के बाद उसके मुंह से अनगिनत छोटे कीड़े निकले। उधर अकेली शाओकाई ने अचानक एक जाना पहचाना गाना सुना। दरअसल उसकी माँ दरवाजे के बाहर गा रही थी। बेटी को अपनी ओर आता देख एली मुस्कुराई और एक मुंहक आवाज में कहने लगी कि वो अब ठीक हो गई है और शाओकाई से दरवाजा खोलने को कहा। छोटी बच्ची कुछ समझ नहीं पाई और उसने सच में दरवाजे का ताला स्विच घुमा दिया। कमरे में हुई हलचल सुनकर बेथ और डैनी तुरंत बाहर आए, शाओकाई को खींच लिया और फिर एक जोरदार लात मारकर दरवाजा वापस कसकर बंद कर दिया। लेकिन बेथ को कुछ अजीब लगा। उसे जीत की आवाज कहीं से नहीं आ रही थी, तो वो धीरे धीरे रसोई में गई, जहाँ उसने देखा कि जीत रसोई के काउंटर पर सिकुड़ी हुई है और वाइन ग्लास चबा रही है। उसने बेथ को बताया कि वो पेट के कीड़ों को मारने के लिए कांच के टुकड़े इस्तेमाल कर रही है। बेथ को यकीन नहीं हुआ कि जीत पर शैतान का कब्जा हो गया है। उसे पास आता देख उसने लोहे का बर्तन उठाया और एक बार में उसे गिरा दिया। लेकिन जीत तुरंत खड़ी हो गई और बेबस शाओकाई की तरफ दौड़ी, पर इतनी तेजी से कि उसका सिर शाओकाई के हाथ की लकड़ी की छड़ी से छिद गया। बेस और बाकी लोग हक्के बक्के खड़े रह गए, लेकिन तभी जित ने धीरे धीरे अपने मुंह से लकड़ी का टुकड़ा निकाल दिया। इस बार डैनी समझदार था। उसने जिद को जल्दी से लपेटकर बिस्तर पर बांध दिया। उसे याद आया कि तीसरा रिकॉर्ड बाकी है, इसलिए उसने बेस के साथ मिलकर बैटरी से रिकॉर्ड प्लेयर को चलाया। भयानक मंत्रों से बचने के लिए बेस ने हेडफोन लगाए और बच्चों को बाहर इंतजार करने को कहा। उस पादरी की कर्कश आवाज फिर आई। वो अपने बेवकूफी भरे फैसले पर बहुत पछता रहा था। किताब के मंत्रों के बाद एक पादरी पर शैतान का कब्जा हो गया था, जिस पर कोई भी भूत भगाने का तरीका काम नहीं कर रहा था, और वह एक अमर प्राणी था। उसे आतंक फैलाने में मजा आता था। आग में भी शैतान उसमें लीन था। मरने से पहले पादरी ने मृत्यु की किताब को एक ताबूत में बंद कर दिया, इस उम्मीद में कि यह कभी बाहर न आए। उसी दौरान एली ने एक छोटी बिल्ली को वेंटिलेशन डक्ट में घुसते देखा और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान खिल उठी। कुछ ही देर में लिविंग रूम में मौजूद डैनी और काई को छत से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उन्हें लगा कि यह पड़ोस की बिल्ली है, तभी बिस्तर पर लेटे जिद के शव में अचानक हरकत हुई। फिर वो अजीब तरह से कमरे से बाहर निकल गया। डैनी ने काई को धकेल दिया और सीधे उससे टकरा गया, पर उसके हाथ का खंजर सीधे उसके शरीर में घुस गया। पर गिट पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ढेर सारा खून उगलने के बाद खंजर निकाला और डैनी पर तेजी से कई वार किए। बच्चे ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर गैस पर कीटनाशक स्प्रे कर दिया और गिट के शरीर पर तुरंत भयंकर आग जलने लगी। उधर बेथ अभी भी रिकॉर्डर सुन रही थी। तभी परछाई में उसे एली की झलक दिखी और उसने पलक झपकते ही घूमकर खंजर निकाला और सीधे उसकी गर्दन में घोंप दिया। फिर वह तुरंत लिविंग रूम में काई से मिलने भागी, पर एली पल भर में ही उसके पीछे आ गई। मगर अहम पल में बिस्तर के नीचे छिपे काई ने खंजर आगे बढ़ाया। बेथ ने उसे उठाया और एली के चेहरे पर फिर से वार किया। जब उसने देखा कि वो नहीं हिल रही, तो उसने बच्ची को लेकर जाने का फैसला किया। गलियारे में शव बेतरतीब ढंग से पड़े थे। बेथ सावधानी से गुजरी। उसे बंद अग्निरोधी रास्ता मिला, पर कितना भी वार करने पर वो नहीं खुला। संयोगवश पास में ही एक शिकार राइफल पड़ी थी। जैसे ही बेथ ने उसे उठाया, पुनर्जीवित एली अचानक सामने आ गई और बेथ ने तुरंत गोली मारकर उसकी पिंडली तोड़ दी। वह फिर से गोली मारना चाहती थी, पर देखा कि शव पुनर्जीवित हो गए थे। यहाँ तक कि डैनी और किट भी बाहर आ गए। बेथ डरकर तुरंत जाओकाई के साथ लिफ्ट में घुस गई, दरवाजे में फंसी गाड़ी की चाबी उठाई और लिफ्ट का दरवाजा आखिरकार बंद हो गया। मगर यह सिर्फ दानव का बिछाया जाल था। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। चारों ओर से तेजी से खून का रिसाव हो रहा था और दोनों के पैर खून में डूबे थे। बाहर पुनर्जीवित शव एली से लड़ाई कर रहे थे, जैसे उसके शरीर में विलय होना चाहते हों। जब बेथ और जाओकाई पूरी तरह से खून से ढकने वाले थे, लिफ्ट के ऊपर वेंटिलेशन छेद से कई हाथ निकले। दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल भारी दबाव ने लिफ्ट का दरवाजा तोड़ दिया। बेथ और जाओकाई चमत्कारिक रूप से बच गए। उन्होंने चारों ओर देखा तो खुद को भूमिगत पार्किंग में पाया। वे गाड़ी चलाकर भागने का इरादा रखते थे, लेकिन उनकी गाड़ी ठीक छेद में फंस गई। उसी समय उनके पीछे लिफ्ट के दरवाजे से एक कई हाथ पैर वाला राक्षस निकला। दोनों डरकर गाड़ी के पीछे छिप गए। बाहर निकलने की हिम्मत न हुई। दानव गाड़ी के चारों ओर लोगों को ढूंढने लगा। जैसे ही बेथ ने तहखाने का लोहे का फाटक दबाया, शियाओकाई को लेकर पागलों की तरह बाहर भागी। छोटी लड़की आधे कदम पीछे रह गई। दरवाजा बंद होने से पहले दानव ने उसे पकड़ लिया। बेथ पागल हो रही थी, दरवाजा पीट रही थी। शियाओकाई को बचाने समय पर पहुंची। इसके बाद का सीन खूनी था। बेथ और शियाओकाई ने मिलकर उस दानव को कचरा पीसने की मशीन में धकेला, जिससे वो पूरी तरह खून का पानी बन गया। हालांकि वे भागने में कामयाब रहे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
अपार्टमेंट में एक महिला घूमने के बाद लौटी थी। उसे पिछली त्रासदी का पता नहीं था। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, एक अशुभ हवा तेजी से उसकी ओर आई। यह जागा हुआ शैतान बिल्कुल कहानियों जैसा ही था, जिसे मारना नामुमकिन था। उस महिला दोस्तों को भयानक हमले का फिर से सामना करना पड़ा। तो यह थी इविल डेड राइज की पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आया तो बने रहें, हम अगली बार फिर मिलेंगे।